अगली खबर की रुख कर लेते हैं। अगली खबर झारखंड के गुमला से। एक और सरकार विलुप्त हो रही आदिम जनजाति समुदाय को संरक्षण देने और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का दावा करते नहीं थकती, वहीं दूसरी ओर आदिम जनजाति समुदाय के लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजना से आज भी कोसों दूर रखा गया है। जहां ना ही पीने का पानी है, प्रशासन के द्वारा पानी की टैंकी बना दी गई है, लेकिन हाथी का दांत प्रतीत होती है। इसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा। पीने का पानी की जुगाड़ में 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। शौचालय की बात करें तो पूरे जिले को शौच से मुक्त घोषित किया है। वहीं दूसरी ओर गांव के लोग आज भी खुले में शौच जाने के लिए विवश हैं। उजाले की माने तो शहर और गांव को अंधेरा से मुक्ति दिलाने के लिए बिजली की व्यवस्था युद्ध स्तर पर गली, गांव और शहर में सरकार ने की है, लेकिन गांव के लोगों को आज तक बिजली की सुविधा नहीं मिली है। बिजली देने की बात कही जाए तो लेकिन कागजात पर ही पूर्ण हो गई, लेकिन शहर से सटे तेतरडीपा गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची है। आवास योजना के तहत किसी को पक्का मकान भी नहीं मिला। पूर्व में बिरसा आवास मिला भी है तो आधे अधूरे। शिक्षा की बात की जाए तो गांव में स्कूल भवन का निर्माण भी हुआ, लेकिन वर्षों बीत चुके हैं, आज तक स्कूल नहीं बना। जहां एक और सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने की कवायद कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर गांव के बच्चों को स्कूल नहीं रहने के कारण शिक्षा का स्तर घट गया है, जिससे आज भी गांव के लोग और बच्चे कवायद की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। पानी लेने हाँ, और पानी नहीं मिलता है, इसलिए नीचे आना पड़ता है पानी लेने के लिए। और नीचे कुआं गाड़ी खड़ा हुआ, वहाँ का पानी खराब है तो यहाँ कुआं लेने आते हैं पानी। ऊपर पानी नहीं आता है तुम लोग को? नहीं आता है। तो वहाँ पर टंकी बना हुआ है? नहीं आता है टंकी बना, तो यहाँ नीचे लेने आते हैं। काफी दिक्कत हो रहा होगा? जी सर। क्या नाम है? मंजू कुमारी। वहीं पेट की भूख और आग बुझाने की ललक में आदिम जनजाति समुदाय के लोग 20 किलोमीटर दूरी तय कर राशन लाते हैं। इधर केंद्र और राज्य की सरकार विलुप्त हो रही जाति के संरक्षण की बात कर सभी सुविधा पहुंचानी है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने विशेष सुविधा के तहत डाकिया योजना भी चलाया है, जिसमें आदिम जनजाति के लोगों को घर तक पहुंचाकर राशन को देना होगा। लेकिन विडंबना ये है कि प्रशासन और डीलर की मनमानी के कारण डाकिया योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे लोगों को डाकिया योजना का लाभ नहीं मिलता नजर आया। वहीं सरकार के द्वारा जारी आदेश को ताक पर रखकर राशन डीलर राशन देते हैं। सुविधा नहीं है और बिजली का पढ़ाई लिखाई करने के लिए कुछ सुविधा भी नहीं है, बिजली लाइट सब नहीं है, फिर शौचालय भी नहीं है। शौचालय के लिए हम लोग बाहर जाते हैं और कभी कभी रात में बाहर जाते हैं तो जंगली जानवर सब की उसका भी डर रहता है, इसलिए फिर राशन भी नहीं, राशन मिलता है पर 25-30 किलोमीटर जाना पड़ता है लाने के लिए। ये टंकी है गांव में पर अच्छा से है, पर उसमें अच्छा से पानी नहीं आता है। धूप होने पर पानी आता है, फिर कभी आबे नहीं करता, इसलिए हम लोग नीचे कुआं से पानी लाते हैं। कितना दूर जाके पानी लाती है? 1 किलोमीटर पानी लाने जाते हैं, गड्ढा से लाते हैं, वहाँ कुआं से घर लाते हैं। फिर यहाँ गाँव में तो स्कूल बना है पर पूरा नहीं हुआ है इसमें का स्कूल। और यहाँ पे वही सुविधा नहीं है, बिजली, पानी, यही सब का प्रॉब्लम है ज्यादा। क्या शौचालय नहीं। ताजा मामला शहर से सटे लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घटगांव पंचायत के तेतरडीपा गांव की ये पूरा मामला है, जहां विलुप्त हो रही आदिम जनजाति समुदाय के लोग निवास करते हैं। आदिम जनजाति के लोग लगभग 15 से 25 परिवार रहते हैं, जिसमें परिवार की कुल संख्या लगभग 100 से 150 की है। जहां पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से विलुप्त आदिम जनजाति के बीच सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से आज भी आदिम जनजाति समुदाय के लोग वंचित हैं। हालांकि आदिम जनजाति समुदाय के लोग रोष प्रकट कर रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी और उदासीनता को लेकर बताया कि वर्षों बीत गए हैं, आजाद हुए देश को कई दशक बीत गए हैं, लेकिन किसी ने अब तक सूद नहीं ली। हम किस हाल में जी रहे हैं, इसका सूद किसी ने भी नहीं ली। लोगों ने ये भी कहा कि प्रशासन के लोग आते भी हैं, लेकिन खाना पूर्ति कर जाते हैं। लाभ देने की बात तो दूर है, उससे पहले हमसे ही योजना के नाम पर रुपया ऐंठ लिया जाता है। राशन भी नहीं पहुंचता है, हम लोग को राशन लाने के लिए जाने पड़ता है 30 किलोमीटर लगभग। और यहाँ कच्चे आवास है, मिट्टी का पक्का का नहीं है, और नीचे कुआं से पानी लाना पड़ता है बहुत चढ़ाई से। समस्या है जी, यहाँ बहुत काफी समस्या है। अधिकारी लोग आए थे यहाँ पे?
जी आए थे लेकिन कुछ नहीं किए। पर कुछ नहीं किए, बस लिख के लेते हैं। और बिजली का क्या स्थिति है? बिजली है यहाँ? बिजली यहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं, लाइट भी नहीं है, ना रोड, सब कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। जी नहीं। पढ़ाई लिखाई कैसे हो रहा है? पढ़ाई चल रहे हैं, जैसे भी सुखा सल बैटरा सब से लगा के लाइट बार के पढ़ते हैं जैसे भी। अच्छा, बताओ तुम्हें शौचालय में क्या प्रॉब्लम है? शौचालय की क्या दिक्कत हो रही यहाँ शौचालय भी नहीं बना है, आए थे फिर लिख के ले गए पर भी नहीं देते हैं। और यहाँ रात को खुले स्थान में जाना पड़ता है शौचालय करने के लिए, और बहुत डर भी लगता है, कहे कि जंगली जानवर सब भी रात को आता है, सांप जो भी लड़का सब डर रहता है बहुत, और खुले स्थान में जाना पड़ता है तो क्या कर सकते हैं। मांग ये कर रहे कि जो सुविधा है सरकार से वो दे दे। इधर गांव की समस्या की सूचना पर शहर के वरिष्ठ नागरिक सह सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार और मिशन बदलाव टीम के प्रेम कश्यप ने गांव का दौरा किया, लोगों से मिलकर हालचाल पूछा और गांव की समस्या से रूबरू हुए, जिसके बाद गांव का भ्रमण कर गांव का जायजा लिया। इस कड़ी में संतोष कुमार ने सरकार और प्रशासन को आड़े हाथों लिया और कहा कि गांव में आज तक सरकार की कल्याणकारी योजना नहीं पहुंची है, यह प्रशासन की लापरवाही है। गांव में समस्या का अंबार लगा है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण आदिम जनजाति के लोग विकास की धारा से कोसों दूर हैं। सरकार और प्रशासन विकास के दावे करती है, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो विकास कागज पर भी नहीं होने की बात कही, जिससे लोग आज भी कवायद की जीवन जीने को मजबूर हैं। वहीं प्रेम कश्यप ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है और कहा है कि विलुप्त हो रही आदिम जनजाति के लोग हैं और विकास से कोसों दूर हैं। जल्द से जल्द गांव का विकास करने की बात कही, नहीं तो आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। ये तेतर टीपा गांव जो है, इस गांव में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, स्कूल नहीं है, आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है। इसके अलावा सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से भी यहाँ के ग्रामीण आच्छादित नहीं हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ सरकार विकास की बात करती है, वहीं सुदूरवर्ती गांव के ग्रामीण विकास योजनाओं से बिल्कुल महरूम हो जाते हैं। इस गांव में सरकार द्वारा जो वनाधिकार अधिनियम को लागू किया गया है, इस योजना से वैसे लोग, वैसे ग्रामीण जो जिनके पूर्वज 3 पीढ़ी से वन भूमि पर खेती कर रहे हैं, वैसे लोगों को वन भूमि का पट्टा देना है। इस गांव में आने के बाद यह दिखता है कि यहाँ भी काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं और कई वर्षों से वन भूमि पर खेतीबाड़ी करते हैं, लेकिन इस पर भी कोई कार्य इस गांव में नहीं हुआ है। प्रशासनिक उदासीनता की बात है। प्रशासन जो है सो ऐसे गांवों को बिल्कुल छोड़ दिया है, या इन गांवों पर कोई विकास के लिए किसी प्रकार की रुचि नहीं है उनमें। सरकार केवल यह दिखाता है कि सड़क के किनारे जो है सो भवन बना दो, विकास की कुछ काम कर दो, और उसको मॉडल के रूप में जो है सो 100 पीस बना दिया जाता है। जबकि जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ वाकई विकास होना चाहिए, वो सब गाँव इन सब से अछूते रह जाते हैं, पूर्ण हो जाती है। यहाँ तो कागज पर भी योजनाएं नहीं हैं, यहाँ तो कहीं योजना नहीं दिख रही है। सिर्फ यहाँ लोग हैं, टूटी फूटी झोपड़ियाँ हैं, है ना, पगडंडियाँ हैं, पानी की न सुविधा है, न बिजली की सुविधा है, न किसी और प्रकार की सुविधा है। शौचालय खुले में शौच से मुक्त करने की बात कही जाती है, वो भी यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ जो बच्चियाँ हैं, जो स्कूलों में पढ़ती हैं, आवासीय विद्यालय में पढ़ती हैं, उनको कोई स्कूल में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब गांव आती हैं तो उनको दिक्कत होती है, उनको खुले में शौच ले जाना पड़ता है। इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य की बात हो सकती है। जब आदिम जनजाति के गांव की जानकारी जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा को दी गई, तो उन्होंने एक टीम का गठन करके गांव की भौगोलिक स्थिति की जांच कर गांव के विकास करने की बात कही। लेकिन जिले के उपायुक्त कई बार बोल चुके हैं, लेकिन गांव का विकास आज तक नहीं हुआ। को निर्देश दिया गया है कि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे सभी टोलों, मोहल्लों एवं गांव में जहां पानी की सुविधा नहीं है, या जहां पहले से चापाकल है, किसी प्रकार की खराबी आ गई है, इसका सर्वे करके सभी जगहों पर पानी की व्यवस्था कर दें, ताकि सभी लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाए। सर, डाकिया योजना की शुरुआत की गई थी कि आदिम जनजातियों के घर पर ही खाद्यान्न को पहुंचाना है, और हम लोगों को सूचना है कि सबों को मिल रहा है।
आपके द्वारा बताया जा रहा है कि नहीं मिल रहा, तो इसको हम लोग दिखवाएंगे, डीएसओ को बोल के उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। बहरहाल जो भी हो, शहर से सटे गांव में विकास नहीं पहुंचना ये बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ विकास के नाम पर सरकारी रुपया का बंदरबाट किया जाना, अधिकारी और बिचौलियों की मिली भगत से जब शहर में विकास नहीं है तो सुदूरवर्ती गांव विकास की धार कैसे पहुंचेगी? ये शासन और सुशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। सरकार को गंभीरता से गांव की समस्या पर पहल करने की जरूरत है।